आज का टॉपिक है हमारा सेल मूवमेंट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, रोल ऑफ काइनेज एंड डाइनिन। इसके हम सिनॉप्सिस देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, मोटर, प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ काइनेज एंड डाइनिन। फिर आता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या कोशिका में गति एक सामान्य क्रिया है। जब संपूर्ण कोशिका गति करता है तो उसे रिंगण कहते हैं। इनमें अमीबा का प्रचलन, भ्रूण कोशिकाओं का माइग्रेशन, श्वेता रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऊतकों का भेदन, संक्रमण से लड़ने के लिए या घाव को ठीक होने के लिए या कैंसर कोशिकाओं का अभिगमन भी आता है। इन सभी प्रकार की गति में साइटोस्केलेटन के एविटन तंतु के अतिरिक्त माइक्रोट्यूबल्स तथा मध्यवर्ती तंतु भी भाग लेते हैं। हमारा है दूसरा टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, मोटर, प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माइक्रोट्यूबल्स मोटर प्रोटीन में सर्वप्रथम डाइनिन प्रोटीन की पहचाना गया ई एन गिब्बन के 1965 में इसे पहचाना। इसका शुद्ध रूप इक्वेनिग्मल डाइनिन कहा जाता है। यह प्रोटीन सीलिया में बहुतायत में पाया जाता है। इस पद्धति में लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा प्राप्त चित्रों को वीडियो कैमरा और अधिक स्पष्ट कर देता है। इस कारण कोशिका में छोटे छोटे कोशिकांगों की गति को देखा जा सकता है। यह प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्षमता का होता है। फिर आइए हम नर्व कोशिका में माइक्रोट्यूबल्स की संरचना देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, शेल होते हैं, एक्सोम होता है और डेंड्रेट होता है। अब इन अध्ययन के आधार पर 1985 में ब्रेडी तथा उसके साथियों ने काइनेसिस, जिसे अब परंपरागत या काइनेसिस फर्स्ट कहा जाता है, की पहचान की, जो कि माइक्रोट्यूबल्स मोटर प्रोटीन है और यह लिलियोगो या स्क्विड के एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में भी पाई जाती है। माइक्रोट्यूबल्स का प्लस या धन सिरा नर्व कोशिका में सदैव सेल बॉडी से दूर एक्सॉन की ओर होता है। इस प्रकार काइनेशन तथा माइक्रोट्यूबल्स के साथ साथ वेसिकल तथा कोशिकांगों की सेल बॉडी की एक्सॉन के सिरे की ओर ले जाती है। एक्सॉन में वेसिकल तथा कोशिकांग माइक्रोट्यूबल्स के साथ साथ सेल बॉडी की ओर भी आते हैं। इस काम में दूसरी मोटर प्रोटीन सहायक होती है, जो कि इन ऋण सिरे की ओर ले जाती है। ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। कहेगा काइनेजेस तथा डाइनिन एक दूसरे के विपरीत माइक्रोट्यूबल में प्रचलन करते हैं। फिर हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, काइनेज एंड डाइनिन। काइनेज फर्स्ट 2 भारी श्रृंखलाएं तथा 2 हल्की लाइट श्रृंखलाएं, जिनका अणु भार 64 kd प्रत्येक का होता है। भारी श्रृंखला ओसी हेलिकॉन भाग होता है, जो कि एक दूसरे से कुंडलित होकर कोलाइड कोआइल संरचना बनाता है। इसका अमीनो टर्मिनल ग्लोब्यूलर सिर भारी श्रृंखला का मोटर डोमेन है, जो माइक्रोट्यूबल्स तथा एटीपी से जुड़ता है। एटीपी के टूटने से गति के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। काइनेशिन का मोटर डोमेन 340 अमीनो अम्लों से बना होता है। यह मायोसिन से छोटा होता है, क्योंकि मायोसिन में क्या होती है, 1850 अमीनो अम्ल होते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक से यह स्पष्ट हो गया है कि काइनेशिन तथा मायोसिन की संरचना एक जैसी होती है, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी होती है। फिर आता है कोशिका द्रव्य का डाइनिन काफ़ी बड़ा यानी 2000 kd अणु होता है, जो कि 2 अणु या 3 भारी श्रृंखलाओं से बनता है। प्रत्येक श्रृंखला 500 kd अणु भार की होती है। इनमें जटिल पद्धति से हल्की यानी लाइट तथा मध्यवर्ती श्रृंखला लगी रहती है। उनका अणु भार 14 से 20 kd होता है। आते हैं हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि माइक्रोट्यूबल्स का एक प्रमुख कार्य झिल्ली युक्त तथा कोशिकांगों को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सही स्थान पर पहुंचाना है, जैसा कि प्रारंभ में आपको बताया गया था। इस प्रकार परिवहन नर्व कोशिकाओं में एक्सॉन में देखा गया था कि इस कोशिका में राइबोसोम केवल सेल बॉडी में पाए जाते हैं। अन्य वेसिकल तथा माइक्रोकाइंडिया तथा प्रोटीन भी इस संरचना में पाए जाते हैं। इनका सबका एक्सॉन में परिवहन माइक्रोट्यूबुल से होता है। हम इसका डायग्राम देखते हैं। काइनेज तथा काइनेशिन परिवार की अन्य सदस्य वेसिकल तथा कोशिका को धन की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि काइनेसिस तथा उसी परिवार के अन्य मोटर प्रोटीन इनको कोशिका की बाहरी सतह की ओर ले जाती हैं। ऐसा पता चलता है कि काइनेशिन तथा माइक्रोट्यूबल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका द्रव्य में सही स्थान पर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अन्य कोशिकाओं को सही स्थान पर पहुंचाने का काम भी काइनेसिस करती है। इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है।
अतः कोशिकीय परिवहन में दो प्रोटीन गायनेसिन तथा डायनिन कार्य करती है। लिलिगो में सर्वप्रथम गायनेसिन का पता चला। यह माइक्रोट्यूबुल मोटर प्रोटीन है। इसे गायनेसिन फर्स्ट भी कहा जाता है। यह माइक्रोट्यूबुल के साथ कोशिकाओं को केवल एक दिशा अर्थात धन आवेश की ओर ले जाती है, जबकि डायनिन इसके विपरीत वेसिकल तथा कोशिकाओं को ऋण आवेश अर्थात आंतरिक किनारों अर्थात सेंट्रोसोम की ओर ले जाती है।